Respected YouTube viewers, युवा अधिवक्ता एवं अधिवक्तागण 1 जुलाई 2024 से जो मेजर एक्ट्स थे, इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट, अब ये इतिहास की बात हो जाएंगे और 1 जुलाई से नया एक्ट लागू हो जाएगा। भारतीय न्याय संहिता BNS के नाम से यह एक्ट जाना जाएगा और यह नया एक्ट बनाया गया है जो इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता की जगह पे यह लाया गया है। इसी के साथ साथ यह भारतीय न्याय संहिता 2023 जो 1 जुलाई 2024 से इफेक्टिव हो जाएगी और इसी के साथ साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह यह ले लेगी। अब जो भी गवाही शहादत न्यायालय में होगी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत होगी और इसी के साथ ही साथ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 जो था, अब उसकी जगह यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ये आ गया है। इंडियन पेनल कोड IPC भारतीय दंड संहिता 1860, यह जब अंग्रेजों ने इंडिया पर हुकूमत किया और उस समय अंग्रेजों ने 1834 में एक कमीशन बनाया और उसके चेयरमैन लॉर्ड थॉमस बैबिंगटन मैकॉले थे और उनको इस बात का जुरिस्डिक्शन दिया गया और पावर दिया गया कि वो इंडिया के अंदर और भी कॉलोनियल जहां जहां ब्रिटिश स्टेट थे वहां की जनता को रूल करने के लिए, जनता पर हुकूमत करने के लिए, अपने राज्य को इस्टेब्लिश करने के लिए वहां का लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन किया जाए, वहां की पुलिस व्यवस्था कैसे किया जाए और खास तौर से इंडिया के लिए लॉर्ड थॉमस बैबिंगटन मैकॉले को यह कार्य दिया गया कि वो इस तरह की एक कानून, इस तरह की संहिता बनाएं जिससे कि इंडिया में रूल्स किया जा सके। मैकॉले ने काफी डिस्कशन और कंसिडरेशन करने के बाद जो लॉ बनाया वो इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट, ये तीनों, और इसी से आज तक भारत के न्यायालय इसी से चलते रहे। मगर वर्तमान सरकार ने NDA की उन कानूनों को कट पेस्ट करते हुए तीनों संहिता की, उसमें कुछ रद्दो बदल करते हुए यह कानून नए नाम से बनाया जिसे भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बनाया। हम भारतीय न्याय संहिता के ऊपर एक पॉजिटिव और क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे और इस बात की एनालिसिस करेंगे कि ये जो भारतीय न्याय संहिता बनाया गया, पेनल कोड बनाया गया, क्या ईज ऑफ लिविंग को इंश्योर्ड करता है कॉमन मैन के?
क्या कॉमन मैन को इससे कुछ राहत मिलेगी? क्या भारत के नागरिक को इस पेनल कोड से, भारतीय न्याय संहिता से कुछ राहत मिलेगी? जो राहत इंडियन पेनल कोड 1860 में जिसमें नहीं थी। क्या इससे स्पीडी जस्टिस मिलेगा भारत के नागरिक को? क्या इससे जो सिटीजन हैं, क्या ये जो संहिता बनी है, एक्ट्स बने हैं, क्या ये सिटीजन सेंट्रिक हैं? क्या ये भारत के नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करने में सक्षम है? क्या इसमें ऐसे प्रोविजन है जिससे भारत के नागरिक इस डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र में, जो कहा जाता है कि हमारा लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमारा लोकतंत्र एक एग्जाम्पल है, यहां डाइवर्सिटी है, तरह तरह के कल्चर्स हैं, लैंग्वेज हैं, इन सब के बावजूद तो क्या भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता मिलेगी, लिबर्टी मिलेगी, उनको सिक्योरिटी मिलेगी? क्या डिग्निटी के साथ जीने की उनको सिक्योरिटी मिलेगी जो इंडियन पेनल कोड 1860 में, जिसे मैकॉले ने बनाया, उसमें नहीं थी और इसमें है? यह एक एनालिसिस की जरूरत है। या इसमें उस इंडियन पेनल कोड जो अंग्रेजों ने बनाया उससे ज्यादा इसके अंदर सख्ती है, या इसमें नरमी है? ये सारी बातें एनालिसिस, डिस्कशन का विषय है। तो लॉ के रिसर्चर्स हैं, वो रिसर्च कर रहे हैं और बोल रहे हैं। एक छोटी सी कोशिश हमारे चैनल के तरफ से है और एक छोटी सी कोशिश हमारे तरफ से है, और ये कोशिश है कि हम सबसे पहले भारतीय न्याय संहिता, जिसे पेनल कोड जिसमें पनिशमेंट का प्रोविजन है, उसकी हम एनालिसिस करें। इंडियन पेनल कोड 1860, उसमें कुल 511 सेक्शंस थे और द भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल 358 सेक्शंस है। इस संहिता में जो ऑफेंसेस अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रन है, इसको एक जगह, एक चैप्टर में लाया गया है। इसी तरह ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट जो भी ऑफेंसेस हैं, अगर कोई कमिट करता है तो उनको भी एक साथ एक जगह इस संहिता में लाया गया है। साथ ही साथ चैप्टर 2 में जब हम जाएंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि इसमें पनिशमेंट में सेक्शन 4 में एक एडिशन किया गया है, वो है कम्युनिटी सर्विस। इसी के साथ ही साथ इस संहिता में सेक्शन 69 में सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑन फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, इसको भी ऐड किया गया है कि अगर शादी का झूठा झांसा देकर, धोखा देकर, वादा करके अगर कोई सेक्सुअल एक्ट या इंटरकोर्स किया जाता है तो वो सेक्शन 69 से भी कवर होगा। इस संहिता में, भारतीय न्याय संहिता में, स्नैचिंग को भी अलग से 304 सेक्शन में डिफाइन किया गया है। साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण बदलाव जो वेहिकुलर केसेस हैं, नेग्लिजेंस के केसेस हैं, उसमें भी किया गया है। 106 सब क्लॉज 1 और 106 सब क्लॉज 2 में किया गया है। जो ग्रीवियस इंजरीज का जो टाइम पीरियड था 20 डेज का, उसको 15 डेज कर दिया गया है। तो इस पे एट लार्ज हम अपने
वीडियो में लगातार डिस्कस करते रहेंगे, मगर हम आज चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं कि चैप्टर 1 में क्या क्या विशेष बातें हैं और क्या क्या कमी है। चैप्टर 1 में शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन है। इसके बारे में इस संहिता का ये नाम है, ये टाइटल है, और ये इस तरह से ये शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन है। ये सेक्शन 2 में डेफिनिशंस दी गई हैं, और इसमें जो डेफिनिशंस दी गई हैं वो ज़्यादातर इंडियन पेनल कोड में जो डेफिनिशंस हैं वो कट एंड पेस्ट है, उसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, एक्ट की जो डेफिनिशन है सेम है। सेक्शन 2 सब क्लॉज 3 में एक बात का बदलाव किया गया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा ट्रायल पे। जो 363 आईपीसी, 364 आईपीसी, 366 आईपीसी, पॉक्सो एक्ट, ये सारे एक्ट्स पे इसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। कस्टडी ऑफ चाइल्ड, इन सारे बातों पर असर पड़ेगा। वो है सेक्शन 2 सब क्लॉज 3। चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। यानी कि जो इंडियन पेनल कोड में चाइल्ड की डिफिनीशन थी कि चाइल्ड, माइनर, मेजर, ये चीजों को हटाकर एक कॉमन एज रख दी गई चाइल्ड की, कि वो चाइल्ड माना जाएगा जिसकी एज 18 साल से कम है। अगर 18 साल से कम उम्र है तो वो चाइल्ड माना जाएगा। यह एक मेजर चेंज किया गया है, और इसका असर जो फौजदारी का केस देखते हैं, जो अधिवक्ता हैं, वो इसको जानेंगे कि ट्रायल पर इसका क्या असर पड़ेगा। साथ ही साथ काउंटरफिट की जो डेफिनेशन है वो सेम है, कोर्ट की भी सेम है। डेथ, डिसऑनेस्टली, डॉक्यूमेंट्स, ये जो भी डेफिनेशंस दी गई हैं, ये सारी डेफिनेशंस कट एंड पेस्ट है जो इंडियन पेनल कोड में है। जो हमारे अधिवक्ता हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, वो इसको अच्छी तरह जानते हैं। जहां डॉक्यूमेंट्स की बात है वहां पे एक रूलिंग्स, बहुत ही अच्छी रूलिंग है, वो हम बताना चाहेंगे कि एडमिसिबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एक रूलिंग है, वो है मगराज पडोदिया वर्सेस आर के बिरला 1970, 1970 टू सुप्रीम कोर्ट केसेस, पेज 888, 888। मगराज पटोदिया वर्सेस आर के बिरला 1970 टू SCC 888, 888 पेज पर। इस रूलिंग में कि द फैक्ट दैट अ डॉक्यूमेंट वॉज प्रोक्योर्ड बाय इम्प्रॉपर और इवन इलीगल मीन्स will not be a bar to its admissibility। कि अगर कोई डॉक्यूमेंट्स इलीगल तरीके से या इम्प्रॉपर तरीके से अगर हासिल किया गया है और उसे अदालत में पेश किया जा रहा है, तो अगर डॉक्यूमेंट जेन्युइन है तो यह कह के उसको इनएडमिसिबल नहीं किया जाएगा कि यह डॉक्यूमेंट्स आपने पाया कहां से, कैसे पाया, आपके कस्टडी में कैसे आया। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूलिंग है। इसके साथ अब सेक्शन 2 डेफिनिशंस क्लॉज के सब क्लॉज 10 में जेंडर की डेफिनेशन दी गई है, जो इंडियन पेनल कोड में 1860 में दी गई थी, जो उसमें ट्रांसजेंडर बढ़ाया गया है, उसको ऐड किया गया है। द प्रोनाउन ही
and its derivatives are used of any person whether male, female or transgender। तो ये जो सब क्लॉज 10 में जेंडर की डिफिनीशन दी गई है, इस डेफिनीशन पे हमारी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, वो राइट है रॉन्ग है। ये जो रिसर्चर हैं, लॉ के रिसर्चर हैं, जो हमारे अधिवक्ता गण हैं, एडवोकेट्स हैं, वो इस पे यस और नो कर सकते हैं, मगर हमारा अपना मानना है कि ये जो जेंडर की डेफिनेशन दी गई है और वो अब दी गई है, इंडियन पेनल कोड में 1860 में दी गई, उस वक्त पुरुषों का वर्चस्व था, मैस्कुलिन सोसाइटी थी। मगर आज जब वीमेन इंपावरमेंट है, फेमिनिज्म का जमाना है, जब हम कहते हैं कि एक स्त्री अपने आप में स्वतंत्र है, वह पुरुषों की परतंत्र नहीं है, और वहां पर जब मेल की डिफिनीशन दी जा रही है जेंडर में, तो उसमें इंक्लूड फीमेल की किया जा रहा है और ही को डिनोट्स किया जा रहा है। ही हमेशा मैस्कुलिन जेंडर के लिए यूज किया जाता है, हमेशा पुरुष के लिए यूज किया जाता है, तो ही यूज किया जा रहा है, उसमें शी इंक्लूड्स है। तो इस तरह से पूरे औरतों का अस्तित्व, स्त्रियों का अस्तित्व ही में शामिल कर दिया गया। तो यहां पर अलग होना चाहिए। यहां जब हम ही की बात करते हैं तो यह होना चाहिए कि जो ये ही है, ये डिनोट्स करेगा मैन के लिए, और फीमेल की डिफिनीशन जब आगे दी गई है, फीमेल की डिफिनीशन, तो अगर शी है तो वो डिनोट्स करेगी फीमेल के लिए। यहां एक और बात है कि ट्रांसजेंडर को भी ही में शामिल किया गया है। तो बहुत से ट्रांसजेंडर हैं जो अपने को ही कहना पसंद नहीं करेंगे, ही से संबोधित करना पसंद नहीं करेंगे। बहुत से ट्रांसजेंडर हैं जो शी से अपने आप को संबोधित करना पसंद करेंगे। तो यहां जो जेंडर की डेफिनेशन है, ये जेंडर की डेफिनेशन जो है थोड़ा बायस्ड है, और इसे और ब्रॉडर सेंस में इसे सुधारने की जरूरत है और इसमें रिफॉर्मेशन की जरूरत है। भारतीय न्याय संहिता का जो डिफिनीशंस हैं कि वेयर द वर्ड मंथ और द वर्ड ईयर इज यूज्ड, इट इज टू बी अंडरस्टूड दैट द मंथ और द ईयर इज टू बी रेकन्ड अकॉर्डिंग टू द ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या है? ग्रेगोरी काल दर्शक यह जूलियन काल दर्शक का रूपांतरण है, और इसे पोप ग्रेगोरी ने लागू किया था। द ग्रेगोरियन कैलेंडर, like the Julian calendar, is a solar calendar with 12 months। तो इसे पोप ग्रेगोरी ने लागू किया। तो हमारा यह मानना है कि जब हमने इंग्लिश, अंग्रेजों की इंडियन पेनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट को बदला और एक कलर दिया कि हम इसको भारतीय कानून में तब्दील करेंगे, और एक मैसेज हमने दिया, एक नई संसद बनाया, और हम अंग्रेजों के बनाए हुए कानून से मुक्ति चाहते हैं, और एक संदेश जो हम भारतीयता का देते हैं और देना चाहते हैं, दे रहे हैं। ऐसे समय में यहां पर जो कैलेंडर की रिकनिंग है, यह भारतीय कैलेंडर से होना चाहिए। जो भारतीय कैलेंडर है, और जो भारतीय कैलेंडर है वो बहुत ही इनरिच्ड है। तो भारतीय कैलेंडर यहां पे आना चाहिए कि मंथ एंड ईयर, वेयर एवर द वर्ड मंथ और द वर्ड ईयर इज यूज्ड,
It is to be understood that the month or the year is to be reckoned according to the भारतीय हिंदुस्तानी कैलेंडर। अगर ऐसा होता तो बेटर होता, और जो संदेश हम देना चाहते हैं उस संदेश में थोड़ी पुख्तगी होती। सेक्शन 2 डेफिनिशंस में सब क्लॉज 35 में वुमेन की मीन्स अ फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। तो यहां 35 में जो वुमेन है मीन्स अ फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। अगर कहीं वुमेन है तो किसी भी एज की वुमेन है, यह समझा जाएगा कि वो फीमेल ह्यूमन बीइंग है। तो जब यहां वुमेन की डिफिनीशन दे दी गई तो वहां पर ही को और ही में शी को इंक्लूड्स किया गया, वो कंट्राडिक्ट कर रहा है। अब हम अगले वीडियो में चैप्टर 2 के बारे में एनालिसिस करेंगे कि चैप्टर 2 में जो कि पनिशमेंट से संबंधित है, जो कि पनिशमेंट से, दंड से संबंधित है, उसमें क्या बदलाव किया गया है, क्या चेंज किया गया है, क्या कट पेस्ट किया गया है, क्या बढ़ाया गया है, क्या घटाया गया है, और फाइन को बढ़ाया गया है। जो 1860 इंडियन पेनल कोड में जो फाइन कम थी, बहुत सी धाराओं में फाइन बढ़ा दिया गया है। इन सारी चीज़ों पर हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।